नाउन क्या है? एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम्स हो, वनडे का हो या एकेडमिक एग्जाम्स हो या सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी एग्जाम हो, सब में कुछ ना कुछ नाउन से क्वेश्चन आता ही है। तो नाउन को हम कैसे पहचानें और नाउन को पहचानने का तरीका क्या होता है, आइए फटाफट सीखते हैं। अगर वीडियो को लाइक ना किए हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने पर आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। ध्यान से देखना दोस्तों, मैंने लिखा यहाँ नाउन। नाउन मतलब हम लोग सब लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यही ना। लेकिन क्या होता है, नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। पहले इसको अच्छे तरीके से पहचान लेते हैं। संज्ञा, नाउन मीन्स क्या होता है दोस्तों? संज्ञा होता है। कहीं ना कहीं संज्ञा का अर्थ होता है नाम, और नाम का अंग्रेजी होता है नेम। अर्थात किसी चीज को जानने के लिए, परिचित होने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नाउन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? नाउन का प्रयोग करते हैं। किसी चीज को जानने के लिए नाउन का प्रयोग करते हैं। अब देखना दोस्तों, इसे हम कह सकते हैं कि a noun is a naming word. A noun is a naming word. इसे हम कह सकते हैं कि a noun is a naming word. नाउन एक नाम बताने वाला शब्द होता है। क्या होता है? नाउन एक नाम बताने वाला शब्द होता है। किसी चीज को परिचय कराने वाला एक शब्द होता है। जैसे हमने लिखा कि a noun is a naming word। अब ध्यान से देखना, नेमिंग वर्ड, ये नेमिंग क्या क्या बताएगा। अब देखना यहाँ लिखा मैंने कि बीच माने जो, बीच माने जो, अर्थात नाउन। डिनोट्स माने क्या करता है? बताता है या बोध कराता है। डिनोट्स किसको? ध्यान से देखना दोस्तों, एक एक चीज मैं बताऊंगा। किसको बोध कराता है? किसका परिचय करवाता है? पर्सन का। पर्सन जैसे हमने लिखा यहीं पर राकेश, मोहन, ईटीसी, ये पर्सन का बोध कराता है। पर्सन का बोध करा दिया। जैसे हमने लिख दिया बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का, गर्ल, इन सब का ये बोध करा रहा है। समझ में आया? आगे देखना, और किसका बोध कराता है? प्लेस। आप देखो, प्लेस माने क्या होता है? स्थान होता है। स्थान का बोध कराता है। जैसे हमने प्लेस लिख दिया पटना, मुंबई, ये सब क्या हो गया? प्लेस का बोध करा दिया। अब किसका बोध कराता है? थिंग का। किसका? थिंग का। थिंग माने वस्तु हो गया। जैसा हमने लिखा पेन, बुक लिख दिया, ये सब क्या है? थिंग तो है, थिंग ही तो है बाबू। यानी पेन हो गया, बुक हो गया, ये सब क्या है? थिंग है। यानी वस्तु का बोध कराए किसी चीज को। जैसे मैंने ये है, ये मेरे पास है, तो इसका नाम क्या है? कॉपी है। थिंग में तो ही आता है। थिंग का नाम क्या? कॉपी। मेरे हाथ में ये क्या है? पेन है। पेन का नाम क्या हो गया? पेन ही तो हुआ। ये लिखने, ये वस्तु है, ये लिखने का काम करता है, इसको हम पेन बोलते हैं। अब देखना, जैसे किसका बोध कराता है, और ध्यान से देखना फटाफट, एक चीज नाउन का मैं बताता चलूंगा। अगला देखना, जैसे कह दिया जाए क्वालिटी का भी बोध कराता है ये। क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या होती है? किसी की, कहते हैं मैं रूबरू हूं तेरी सच्चाई पर, तेरी ईमानदारी पर। तो क्वालिटी क्या हो गया? जैसे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हमारा क्या हुआ? क्वालिटी हुआ। किसी व्यक्ति की क्वालिटी नहीं हुआ? ऑनेस्टी, ईमानदारी। गुडनेस, अच्छाई। आप किसका बोध कराता है? कंडीशन का भी बोध कराता है। कंडीशन का भी बोध कराता है। कंडीशन मतलब क्या हो गया? जैसे इलनेस। इलनेस माने क्या होता है? बीमारी। इलनेस, बीमारी।
अवस्था है, बीमारी है। और किसका बोध कराता है? एक्शन का। किसका? एक्शन का। जैसे एक्शन क्या हो गया? मूवमेंट, गतिशील, मूवमेंट। जो मूवमेंट हो यानी मूवेबल हो, चलने योग्य हो, उसे मूवमेंट यानी मूवमेंट का प्रयोग है। तो क्या होता है कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड विच डिनोट्स पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। आप लोग कुलदीप सर के क्लास में पढ़ रहे हैं, आप लोग एक से एक चीज जानेंगे जो आज तक आप लोगों ने नाउन में पढ़ा नहीं होगा। ध्यान से देखना। अब हम जैसे आगे बढ़ते हैं और ऊपर ले चलते हैं, इसको मिटाएंगे नहीं, ध्यान से देखना। अब इसी में क्या होता है ना, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने पर आपको नया नया वीडियो मिलता रहेगा समय समय पर। ध्यान से देखना बाबू। अब जैसे हमने बताया ना, अब यहाँ देखो नाउन, जो नाउन होते हैं ना आपके दो प्रकार के होते हैं, पहले सीख लो इसको। नाउन जो होते हैं ये आपके नाउन के दो होते हैं, दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के दो पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है? काउंटेबल। क्या होता है? काउंटेबल। और दूसरा क्या होता है? अनकाउंटेबल। पहला लिखते हैं काउंटेबल। काउंटेबल, काउंटेबल माने क्या होता है? जिसे गिन सको। जैसे मैं हूं ना, मेरा नाम कुलदीप है, मैं एक व्यक्ति हूं ना, तो व्यक्ति को गिना जा सकता है, आदमियों को गिना जा सकता है। काउंटेबल, वस्तु को गिना जा सकता है। तो नाउन दो, यानी नाउन के दो पार्ट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखो काउंटेबल के पहले क्या जोड़ दिया? अनकाउंटेबल, जिसे गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल। जैसे हो जाता है मिल्क, मिल्क को एक दूध, दो दूध, तीन दूध गिन सकते हो ना? बिल्कुल नहीं गिन सकते, बिल्कुल नहीं गिन सकते भाई। एक दूध, दो दूध, तीन दूध गिन सकोगे? पानी गिन सकोगे? एक दूध सॉरी, एक पानी, दो पानी, तीन पानी नहीं गिन पाओगे ना? शुगर, एक शुगर, दो शुगर, तीन शुगर, ऐसा गिन पाओगे? ये सब क्या होते हैं बाबू? अनकाउंटेबल। यानी नाउन के पहले दो पार्ट को मैं जान, नाउन के दो पार्ट को पहले जानो, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। नाउन के जब तक दो पार्ट को नहीं जानोगे तब तक नहीं कुछ। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जिसे गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन, और जिसे ना गिना जा सके अनकाउंटेबल नाउन। अब देखना काउंटेबल नाउन में तीन आते हैं। अब नाउन के जो प्रकार होते हैं ना वो 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के जो प्रकार होते हैं ना 5 प्रकार के होते हैं। नाउन के पहले प्रकार को अब सीख लीजिए, 5। ध्यान से देखना। पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। दूसरा क्या होता है? कॉमन नाउन। जिसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा इसमें क्या होता है काउंटेबल नाउन के तहत? ध्यान से देखना बाबू, कहीं जाना नहीं, छोड़ के नहीं पछताओगे। प्रॉपर, कॉमन, और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन माने होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा ये आपके रहे काउंटेबल नाउन के। काउंटेबल नाउन में 3 आते हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल में 2 आते हैं, इनको भी मैं सिखा देता हूं, 2 को बता देता हूं कौन कौन है वहां से। ये 2 आते हैं। एक आता है मटेरियल नाउन
यानी पदार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है आपका पदार्थवाचक संज्ञा, और ये होता है आपका भाववाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। क्लियर? तो नाउन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है काउंटेबल, दूसरा पार्ट होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन से आपके सिंगुलर और प्लूरल भी बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे आगे चल के अभी बताता हूं, इसी वीडियो में बताऊंगा। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिन्हें गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल के तहत दो आते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप आगे बढ़ते हैं। पहले हम प्रॉपर को देखेंगे, फिर कॉमन को देखेंगे, कलेक्टिव नाउन को देखेंगे, फिर मटेरियल, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। सबसे निपटते हुए चलेंगे। सबसे अगर कामयाबी पाना है तो सबसे लड़ना पड़ेगा। 100 से लड़ना पड़ेगा तो एक की जीत होगी। 100 से लड़ोगे तो एक की जीत, क्योंकि स्थान हमेशा टॉप पर ही खाली होता, और टॉप पर पहुंचने के लिए हमें निचले हिस्से से ही संघर्ष करना होगा। टॉप पर पहुंचने के लिए हमें निचले हिस्से से ही संघर्ष करना पड़ेगा, तब हम जाके टॉप पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों आप इसी के साथ जुड़िए और सीखिए कुलदीप सर से। पहले प्रॉपर नाउन सीखेंगे, फिर कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव। मैं बहुत ज़्यादा लिखवाता नहीं हूँ, आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, खाली फार्मूला लिखते जाइए और सीखते जाइए फटाफट। ध्यान से देखना। इसको भी ऊपर किया। अब आ जाइए, पहले सीखते हैं प्रॉपर। दुनिया में पहले तो बाबू कॉमन नाउन ही आया, लेकिन मैं वो नहीं, सब दुनियादारी नहीं सिखाता हूं, जो सिस्टमेटिक है उसी से सीखिए। पहला आपका देखना प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक कहाँ है? व्यक्तिवाचक अर्थात किसी को किसी नाम से पुकार सके, उसी को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी व्यक्त करना, किसी को हम व्यक्त कर सकते हैं उसके नाम से, ना कि व्यक्ति होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ये नाउन क्या बोलता है कि प्रॉपर नाउन क्या बोलता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। अब जैसे हमारे हाथ में ये पेन है, अब इस पेन के कंपनी का नाम क्या लिखा है? थोड़ा मेरा नजदीक का रोशनी खराब है, गोल्डेक्स। अब इसका लिखा है नाम गोल्डेक्स, गोल्डेक्स पेन। तो इस पेन का नाम क्या? गोल्डेक्स। इस पेन का नाम क्या हो गया बाबू? गोल्डेक्स पेन। अरे यार, ये पेन किस कंपनी का है? गोल्डेक्स कंपनी का। बहुत बढ़िया चलता है। तो गोल्डेक्स कंपनी का है, यानी गोल्डेक्स पेन है। गोल्डेक्स, इस पेन का नाम हो गया गोल्डेक्स पेन। अब ये जो गोल्डेक्स हुआ ना, ये कॉमन नाउन नहीं रह गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। कोई वस्तु नहीं, गोल्डेक्स इसका प्रॉपर नाम पड़ गया। प्रॉपर नाम पड़ गया गोल्डेक्स पेन। तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखना, जैसे इसको कैसे, द पर्टिकुलर, पर्टिकुलर माने विशेष, द स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, द पर्टिकुलर नेम, नेम माने नाम, द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन। अब यहां देखो, द पर्टिकुलर नेम ऑफ, वहां से मैं नहीं लिखता हूं, थोड़ा दूसरी तरह से मैं आप लोग को पढ़ाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना बापू। फटाफट इसको मिटा दिया और इसको बना दिया मैंने ऐसा। अब देखना, थोड़ा सा रंग बिरंगा कर देता हूं मैं भी इसको। अच्छा, काले पर तो ये चलेगा नहीं, काले पर कौन चलेगा? लाल भी चलेगा। लाल नहीं, नहीं पीला चलेगा। चलिए ध्यान से देखना। द पर्टिकुलर नेम ऑफ
अब इसको ऐसे हम लिखे हैं का नेम ऑफ अ पर्सन। अब इसके सामने का पार्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति के विशेष नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे हमने व्यक्ति, मैं हूं, एक आदमी हूं। जैसे यहां कोई एक लड़का है, एक बॉय है, और इसका बॉय का नाम हो गया क्या? राकेश। ये बॉय क्या है आपका? पर्सन में है। किस में है? पर्सन में। तो इस पर्सन का नाम क्या हो गया? राकेश। क्या हो गया? राकेश। तो इस पर्सन का पर्टिकुलर नेम क्या हो गया? राकेश। अब जैसे हमने लिखा यहीं पर एक मैन है, आदमी है, और इस आदमी का नाम हो जाए सोहन, तो ये सोहन क्या हो गया? पर्टिकुलर नेम, कि इस आदमी को सोहन के नाम से बुलाया जा सकता है, यानी इस आदमी को सोहन के नाम से जाना जाता है। इस लड़के को राकेश के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई लड़की हो, जैसे सीता, तो किसी लड़की को सीता के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हो गया? पर्टिकुलर नेम। द पर्टिकुलर नेम हो गया, द स्पेसिफिक नेम हो गया। किसका? पर्सन का। आगे देखना, ऑफ प्लेस। अब एक प्लेस का नाम, जैसे कोई सिटी होता है, और सिटी जैसे हम लोग किस सिटी में है? दिल्ली में है, मुखर्जी नगर में है, मुखर्जी नगर दिल्ली में है। सिटी मतलब होता है शहर। तो इस शहर का नाम अगर हम लिख दें क्या? दिल्ली, तो इस स्थान का नाम, इस शहर का नाम दिल्ली है। दिल्ली ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, विशेष नाम पड़ गया कि इस शहर को हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। अगला है, जैसे हमने लिख दिया कंट्री। कंट्री माने देश होता है। जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान है, लेकिन इंग्लिश में क्या है? इंडिया। तो इसका नाम अगर हम क्या रख दें बाबू? इस कंट्री के नाम को हम क्या बोलते हैं? इंडिया। जहां हम लोग रहते हैं, जिस देश के हम निवासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, उस देश का नाम क्या? इंडिया। तो क्या हो गया? इंडिया। कंट्री का नाम क्या हो गया? इंडिया। ये स्थान है, कंट्री देश, और इसका नाम का इंडिया। तो पर्टिकुलर नेम हो गया किसी स्थान का, यानी स्पेसिफिक नेम हो गया इंडिया। अब ध्यान से देखना, थिंग हो गया, प्लेस हो गया। अब जैसे हमने लिख दिया आ थिंग, किसी को मेरे प्यार का सलाम। तो दोस्तों अब ये हो गया आपका किसी थिंग का पर्टिकुलर नेम क्या हो जाएगा? जैसे हमने लिख दिया यहीं पर, जैसे ये मैंने लिखा पेन। अब पेन है, ये क्या है? एक मतलब नाउन है, और इसका कोई पर्टिकुलर नेम पड़ जाए क्या? हमने लिखा गोल्डेक्स, गोल्डेक्स पेन, गोल्डेक्स पेन। तो ये क्या हो गया हमारा? गोल्डेक्स पेन, गोल्डेक्स पेन। ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया कि इस पेन का नाम हो गया गोल्डेक्स पेन। जैसे हमने लिखा इपिक, इपिक माने होता है महाकाव्य। महाकाव्य का नाम हम लिख दें द रामायणा। यहाँ कहोगे सर दा क्यों आ गया? क्योंकि एक ही है रामायणा, इसलिए आ गया बाबू द रामायणा। इस महाकाव्य का नाम द रामायणा हो गया, इसलिए क्या हो गया? थिंग में ही तो आया। ये सब हमारे क्या हो गया? पर्टिकुलर नेम हो गया, और इन्हीं को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अगला देखो, अगर हम जानवर के नाम को, कोई एनिमल हो और उसके नाम को हम प्रॉपर नाम दे दें, जैसे डॉग है और इस डॉग का नाम हम लिख दें टॉमी, तो ये टॉमी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, इस कुत्ते का नाम हो गया। तो दोस्तों बुरा मत मानना अगर किसी का टॉमी नाम होगा,
इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन तो हम लोगों ने देख लिया। इसमें क्या होता है कि प्रॉपर का नाउन पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल में होता है। किसी भी प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर किस में होता है, कैपिटल में होता है दोस्तों। आगे हम जब विस्तार में पढ़ाएंगे, नाउन 2-3 पार्ट में पढ़ाऊंगा तो सारा चीज पढ़ाऊंगा। आगे चलते हैं कॉमन नाउन पर। और नहीं, एक चीज कॉमन नाउन पर चलते हैं। अब देखना, आप लोग के बीच में आ रहे हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब क्या होता है, जातवाचक संज्ञा। क्या होता है बाबू, जातवाचक संज्ञा होता है, जो किसका विभाजन, जिसे हम जातियों से जानते हैं। ये जात नहीं, हिंदू मुस्लिम में तो जैसे जात 2 ही होते हैं, लड़का लड़की, यानी मेल और फीमेल। जो कॉमन हो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, कॉमन नाउन को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है। आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कॉमन नाउन मतलब होता है जातवाचक संज्ञा। आप देखना, कह रहा है ये, अपना परिचय दे रहा है कि द नाउन। द नाउन मतलब कि वह नाउन, या हम द नाउन ना लिख के बल्कि कुछ और लिख दें। ध्यान से देखना, कुछ और क्या लिख देंगे, द वर्ड। वर्ड से आप लोग पहचान जाएंगे थोड़ा। अब द वर्ड मतलब वह शब्द विच माने जो, डिनोट्स विच डिनोट्स किसको, कॉमन माने यहां समान, जनरल, कॉमन पर्सन यानी कॉमन मेल या फीमेल ऐसा भी कहते हैं। व्हिच डिनोट, जो कॉमन पर्सन थिंग्स और एनिमल और एनिमल। वो क्या होता है कि द वर्ड व्हिच डिनोट्स कॉमन पर्सन, थिंग और एनिमल, अथवा यही लिख सकते हो और क्लास, यानी वर्ग का जो बोध कराता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। यानी इसमें कोई व्यक्ति विशेष का बोध ना हो, खाली कॉमन जात का विरोध हो। कॉमन मतलब कॉमन पर्सन आए जिसमें पुरुष महिला आ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे अब हमने लिखा दोस्तों, जैसे पर्सन में देखो, पर्सन, थिंग और एनिमल। पर्सन में देखो, जैसे पर्सन में मैंने लिखा तो थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा दिखे। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। आइए दोस्तों देखते हैं इसी के साथ, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, नहीं इसको अपना बना के ही रहेंगे, पढ़कर ही रहेंगे। आप देखना, पर्सन में जैसे बोला, पर्सन में जात, तो पर्सन में कॉमन क्या होता है, जैसे कह दिया जाए बॉय, गर्ल।
अब इसी में सब सीख लीजिए, एनिमल, पर्सन, थिंग सब आ जाएंगे। जैसे डॉग, बिच माने होता है कुतिया, और हॉर्स घोड़ा, और मेयर माने घोड़ी, ETC सब आ जाएंगे इसी में। तो ये जात का बोध कराता है। अब इसी के सिंगुलर और प्लूरल भी बनते हैं, आगे हम पढ़ाएंगे इसमें, तो आपको बताऊंगा सिंगुलर प्लूरल कैसे बनते हैं इसके। हमेशा ये क्या होता है कि अपने अगर सिंगुलर में होता तो अपने पहले आर्टिकल AN का लेता है, और प्लूरल होता है तो कोई भी आर्टिकल नहीं होता है, अगर स्पेसिफिक किसी से जुड़ा होता है तब आर्टिकल डाल लेता है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जब इसका नियम हम पढ़ाएंगे 2-3 वीडियो आप लोग को देखना पड़ेगा अच्छे से पढ़ने के लिए, ध्यान से देखना कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है तुझे, हर दर्द की दवा मेरे पास है। आजा, अब आ जाओ इधर, फटाफट जुड़ जाइए। अगला है आपका दोस्तों कलेक्टिव नाउन। क्या होता है कलेक्टिव नाउन? अभी हम खाली आप लोग को पहचान करवा रहे हैं, ये वीडियो खाली पहचान में ही जाएगा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मतलब क्या होता है इससे समझ लीजिए। कलेक्टिव मतलब कलेक्ट माने होता है इकट्ठा करना। क्या होता है दोस्तों? कलेक्ट माने इकट्ठा करना होता है। अब कलेक्टिव किससे बना कि मतलब व्यक्तियों के समूह से, वस्तुओं के समूह से, जानवरों के समूह को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो किसी व्यक्ति के समूह को, जानवर के समूह को, और किसके, वस्तु के समूह को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फटाफट जुड़ जाए। समूहवाचक संज्ञा जिसे बोलते हैं। अब इससे भी आप ऐसे पहचान कर सकते हो, द वर्ड मतलब वह सब, विच माने जो, डिनोट्स, द वर्ड विच डिनोट्स a collection of persons, animals, thing और etc एक्सेट्रा, वो क्या कहलाता है? द वर्ड विच डिनोट्स अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स, वो क्या कहलाता है दोस्तों? कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है बाबू? कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे अब एग्जाम्पल कह दें कलेक्टिव नाउन, जैसे कह दिया जाए अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, लोगों की भीड़। पीपल भी क्या होता है? कलेक्टिव ही होता है। लेकिन देखो यहाँ क्राउड माने होता है भीड़। क्राउड माने क्या होता है? भीड़, लोगों की भीड़। ये हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अब जैसे कह दिया जाए अ हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं की झुंड। हर्ड माने होता है झुंड, पशुओं की झुंड, ये हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अब जैसे कह दिया जाए अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का समूह, तारों का समूह, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन। इसके अलावा एक वर्ड सीखिए क्या क्या होते हैं। इसके अलावा और कलेक्टिव नाउन क्या क्या होते हैं, ये तो हमने समूह का ऐसा बोध कराया आप लोग को। वो जाम पिला दे साकिया जो कभी ना उतरे, वो जाम पिला दे मुझको जो कभी ना उतरे। तो मैं ऐसा आप लोग को जाम दे रहा हूं पढ़ाई का कि आपका नशा ये कभी उतरने ही वाला नहीं। जरा भूल के दिखाओ तो कैसे भूलोगे?
ध्यान से देखना, भूलने नहीं दूंगा, मैं ऐसा पढ़ाता हूं। एक बार भूल के दिखा दो तो मैं जानूं। ध्यान से देखना। अगला, जैसे मैंने लिखा पीपल, पीपल माने क्या होता है? लोग, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन है। मैंने लिखा पुलिस, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन है। मैंने लिखा आर्मी, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन है। मैंने लिखा क्राउड, ये भी कलेक्टिव नाउन है आपका। अब मैंने लिखा जूरी, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन है। जूरी माने होता है न्यायाधीशों का समूह। मैंने लिखा जेंट्री, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन है। जेंट्री मतलब होता है सज्जनगढ़। तो दोस्तों ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आते हैं तो काउंटेबल के हो जाए। अब अनकाउंटेबल के दो को पहचान लेते हैं और एक के साथ में पहचान सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, फटाफट जुड़ जाइए। अब की बार देखो, आ गया है तेरे सामने अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना ना जा सके। तो मैंने बताया था दो इसके होते हैं, इसके दो होते हैं। कौन कौन? एक साथ सीख लो दोनों को। पहला होता है क्या? मटेरियल, चाहे मटेरियल लिखो चाहे एब्स्ट्रैक्ट लिखो, मटेरियल नाउन। और दूसरा होता है बाबू आपका क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और दूसरा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल माने होता है पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो दोनों सिखाते हुए चलेंगे। हाथ पकड़ के चलना है, साथ में हमेशा रहना है। कभी टूटे ना तेरा साथ और मेरा, क्योंकि हर मुकाम को साथ में रहकर जीतना है। तो दोस्तों अब आ जाइए, समय आ गया है सीखने का। मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे सीखेंगे? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और सीख लीजिए। देखिए, मटेरियल नाउन कहता है, क्या कहता है? तरल वाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कि द वर्ड मतलब वह शब्द विच डिनोट्स मटेरियल थिंग, जो पदार्थ वाचक संज्ञा का बोध, जो पदार्थ का बोध कराए, मटेरियल थिंग का, सब्सटेंस का, जिससे कुछ बनाया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। द वर्ड विच डिनोट्स मटेरियल थिंग फ्रॉम which something can be made, जिससे कुछ बनाया जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। मटेरियल नाउन तो जानते हैं आप किसे बोल सकते हैं? गिना नहीं जा सकता है, इसे टच भी नहीं। हाँ, इसे टच कर सकते हो। इसे मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते लेकिन तौल सकते हो, इसका वजन कर सकते हो, बे कर सकते हो। इतना मैं नहीं बताऊं, इतना तो याद जरा भूल के दिखाओ। मटेरियल नाउन को तौल सकते। भाई लोहा आप जाते हो खरीदने, तौल के लेते हो। चीनी जाते हो तौल के लेते हो। दूध लेने जाते हो किलो में नहीं, माप के देता है, या पैकेट में पहले से माप के रखा रहता है ना, तब देता है, तौल के नहीं देता है। अरे तौला जाता है, मैं दूध की बात कर रहा हूं कि पैकेट में पहले से रखा रहता है माप के,
तौल के नहीं देता। तो लोहा लेने जाओगे, कुछ भी लेने जाओगे, तौल के मिलेगा, गिन के नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 5 ऐसा लेके जाओ। शुगर है, उसको 1 2 3 4 5 6 शुगर ऐसा नहीं लिखा रहेगा, देगा, लिखा नहीं मतलब तौल उसको गिन के नहीं देगा। ध्यान से देखना। आज जैसे कहा दिया इसमें कौन से, आयरन, आयरन से बहुत कुछ बन सकता है, हथकड़ी भी बन सकती है, आयरन से हथकड़ी भी बन सकती है, किसी की हाथ की हथकड़ी भी बन सकती है आयरन से, और किसी की हाथ की चूड़ी भी बन सकती है आयरन से। आयरन माने लोहा। गोल्ड, गोल्ड माने सोना, पहना दो सोने का क्या, मंगलसूत्र। तो गोल्ड माने सोना, गोल्ड से भी बन सकता है, तरह तरह की चीजें बनती हैं, अंगूठी बनता है, चैन बनता है, मंगलसूत्र बनता है, सब कुछ बनता है। मिल्क, मिल्क से दही भी बनता है, घी भी बनता है। राइस, चावल, वाटर, पानी, ये सब क्या है आपके, मटेरियल नाउन है। ये क्या है, मटेरियल नाउन है। अगला है ऑब्जेक्ट नाउन। आ जाइए ऑब्जेक्ट नाउन पर। अगला क्या है, ऑब्जेक्ट नाउन। ऑब्जेक्ट नाउन पर आ जाइए फटाफट आप लोग। अगला है आपका ऑब्जेक्ट नाउन। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया, तो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट नाउन को देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट नाउन को समझते हैं यहां से आके, हम मटेरियल नाउन मत समझिएगा। क्या होता है ऑब्जेक्ट नाउन बाबू, द वर्ड। अब ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा हम आपको सिखा दें क्या क्या देता है ऑब्जेक्ट नाउन। मटेरियल को हटा देते नहीं आप लोग, क्या है ना, ऑब्जेक्ट नाउन क्या कहता है कि द वर्ड मतलब वह शब्द विच माने जो, डिनोट्स, क्या डिनोट्स करता है, वह शब्द जो डिनोट्स करता है किसको, क्वालिटी को, क्वालिटी को, और किसको, एक्शन को, और किसको, क्वालिटी को, एक्शन को, और किसको करता है बाबू, फटाफट बता दीजिए। और भैया कंडीशन को, और क्या बताता है, कंडीशन को। जो कंडीशन को बताता है, यानी क्वालिटी को बताता है, एक्शन को बताता है, कंडीशन को बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, ऑब्जेक्ट नाउन बोलते हैं। उसे ऑब्जेक्ट नाउन बोलते हैं जो क्वालिटी को बताता है, एक्शन को बताता है, कंडीशन को बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन। अब ध्यान से देखना, यहाँ एक चीज मैं अपने तरफ से बता देता हूं, तरफ क्या वो भी लिखा हुआ, केवल ये क्या होता है, फीलिंग होता है। फीलिंग मतलब महसूस करना होता है, इमोशन होता है, फीलिंग होता है, खाली इसमें फीलिंग होता है। इसे हम टच नहीं कर सकते, खाली फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और जो चीज फील कर सके ना, वही क्या होता है बाबू, ऑब्जेक्ट नाउन होता है। वही ऑब्जेक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा वही होता है जिसे फील किया जा सके, तो फीलिंग होता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे आपको बता देते हैं कौन कौन है आपके, ध्यान से देखना। अब इसमें देखना आपके क्या क्या है, जिसे हमने लिखा विजडम। विजडम माने होता है चतुराई, बुद्धिमत्ता, चतुराई, बुद्धिमत्ता, है ना। तो ये हमारे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इसे हम फील कर रहे हैं।
चतुराई, किसी की चतुराई को देखा है ना? बिल्कुल नहीं। कहते वो चुप्पा चुप्पा, तो चुप्पा चुप्पी देखे हो किसी का ना? तो ये सब क्या होता है, खाली फील किया जाता है। क्या किया जाता है? फील। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी। इलनेस, इलनेस बीमारी। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपना। ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम पढ़ाएंगे आप लोग को अगले वीडियो में, 1 घंटे का वीडियो होगा और एसएससी सीजीएल सीपीओ सीडीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये तो नाउन रहा आपका पार्ट 1। अब नाउन में हम आएंगे आपके लिए लेके कॉमन नाउन से सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनते हैं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है, तो ये अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। ये शायद आपको परसों ही मिलेगा या कल शाम को भी मिल सकता है। तो आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अच्छा वीडियो मिले। आने वाला 2025 आपके लिए उज्जवल हो और आपका कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, आपका जॉब लग जाए। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप भी मस्त रहें, हम भी मस्त रहें। इस दुनिया में कोई गमों, इतना खुश रहो कि गम अपने आप दूर भाग जाए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।